आइए बच्चों शुरू करते हैं। और आज नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम रही, बड़ी समस्या रही। वो कहाँ गया? तो हम बता रहे थे तुम्हें कि नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। तो लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगी। और हम बता रहे थे कि जो पहली वाली एक्सरसाइज थी, इधर तुम भी देख लो, जो पहली वाली एक्सरसाइज थी उसमें हमने बताया था कि कर्ता में कितने शब्द आएंगे? एक शब्द आएगा। अगर कर्ता में एक शब्द आता है, अगर कर्ता में एक शब्द आता है तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? ये तो नाउन होगा, ये तो प्रोनाउन होगा, ये तो जीरंड होगा, ये तो इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, राइट। नाउन क्या है? किसी का भी नाम हो। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम या भाव का नाम। ठीक है, भाव जो होते हैं, भाव का नाम, तो वो भी नाउन के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल तुम लोग तुम्हारी कक्षा के हिसाब से नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी का भी नाम हो। तुम ये बता सकती हो किसी का भी नाम हो। तुम्हें उससे बड़ी परिभाषा याद करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी बड़ी क्लास है। ठीक ना? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अभी इनको भी अलग अलग बताएंगे। अभी हम इसके लिए है समझा रहे हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन माने होता है सर्वनाम। हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड माने शब्द होता है, WORD, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर कौन कौन प्रयोग किए जाते हैं भाई? जैसे ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, ये इस प्रकार के शब्द है ना। मैं, हम, तुम, आप, वह, ये सब जो शब्द होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो ये भी सिंगल में ही आते हैं, सिंगल में ही आएंगे। नाउन होगा तो सिंगल में आ रहा है, नाउन सिंगल में आ रहा है, वो भी सिंगल में आ रहा है। यानी अगर एक आ रहा है तो नाउन है या प्रोनाउन है, या तो फिर तीसरा हमने बताया था कि जीरंड हो सकता है। जीरंड हो सकता है। अब जीरंड क्या होता है भैया? जीरंड को भी समझ लो। जीरंड क्या होता है? कोई भी क्रिया होती है। क्रिया किसको कहते हैं? जो कोई कार्य हो रहा हो। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, खड़े होने का कार्य हो रहा है। बोल रहे हैं, बोलने का कार्य हो रहा है। देख रहे हैं, देखने का कार्य हो रहा है। सुन रहे हैं, सुनने का कार्य हो रहा है। बैठे हो, तुम लोग बैठे हो, बैठने का कार्य हो रहा है। सुन रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, थिंकिंग, सोच रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, ये सब क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। तो कोई भी जो क्रिया होती है ना, कोई भी क्रिया होती है, क्रिया के 3 रूप होते हैं। कितने रूप? क्रिया के 3 रूप होते हैं बेटा। कितने? 3 रूप। पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप। पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप। ये क्रिया के उसमें चैप्टर में हम पढ़ाएंगे अलग से। जैसे गो माने होता है जाना। क्या होता है? गो माने जाना। अब गो दूसरा रूप क्या हो जाएगा इसी का? गो माने जाना, तो वेंट दूसरा रूप हो गया। और GONE, गौन, ये तीसरा रूप हो गया। गो का ही रूप है, गो माने जाना। इधर देखो, गो माने जाना पहला रूप, वेंट इसी का दूसरा रूप है वेंट, इसी का तीसरा रूप है गौन। ठीक है। क्रिया के कितने रूप? क्रिया के कितने रूप? 3 रूप। तो जो क्रिया का पहला रूप होता है, जो क्रिया का पहला रूप होता है, इधर देख लो, क्रिया का जो पहला रूप होता है, क्रिया का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप के साथ ING लगा हो। ING जब लग जाता है तो वह कर्ता का काम करने लगता है। किसका काम करने लगता है? कर्ता का, सब्जेक्ट का, उद्देश्य का। ठीक है। यानी ING लग जाए किसके साथ? क्रिया के पहले रूप के साथ, और यही कर्ता के स्थान में प्रयोग हो जाएगा। ठीक है।
यही कर्ता के स्थान पर प्रयोग हो जाता है। तो क्रिया का पहला रूप के साथ में क्या प्रयोग होता है, आईएनजी लग जाता है और इसका प्रयोग कहाँ होता है, कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। वही उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरंड। क्या कहते हैं, जीरंड। आप समझ गए क्या होता है, समझ गए क्या होता है। तो हमने बताया था कि अगर सिंगल वर्ड है कर्ता में, ये तो नाउन होगा, ये तो प्रोनाउन होगा, ये तो जीरंड होगा। जीरंड भी समझ गए, क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी लगेगा। तीसरा चौथा हमने बताया था इंफिनिटिव। ये इंफिनिटिव क्या होते हैं भैया, इंफिनिटिव होते हैं क्रिया के कितने रूप, क्रिया के कितने रूप, 3 रूप। तो जो क्रिया का पहला रूप होता है, क्रिया के पहला रूप के पहले टू लगाकर प्रयोग करते हैं, टू लगाते हैं, टू लगाकर कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं, कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर टू लग जाता है, जैसे टू कम। अब ये है, ये इंफिनिटिव है, जैसे टू स्विम, ये इंफिनिटिव हो गया, यानी कर्ता हो गया, इंफिनिटिव हो गया। टू लग जाएगा, क्रिया के पहले रूप के साथ में टू लग जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लग रहा था, कर्ता के, क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी जुड़ जाता था, ये कर्ता का प्रयोग करता था, है ना। is useful for health, कौन प्रकार का वाक्य है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है कि क्रिया के पहले रूप के पहले टू का प्रयोग करते हैं, ये कर्ता के रूप में। तो इस 4 प्रकार से आएगा जब हम जो है, जब सिंगल वर्ड होगा सब्जेक्ट में, सिंगल वर्ड होगा, एक शब्द होगा। अब देखो, अगर सब्जेक्ट में 2 शब्द आ जाए, कोई ऐसे वाक्य होंगे कि सब्जेक्ट में 2 शब्द आ जाएंगे, तो क्या होगी, तो जो पहले वाला शब्द होगा उसको हम कहेंगे क्वालिफायर। क्या कहेंगे, क्वालिफायर कहेंगे। और दूसरे वाले शब्द को कहेंगे हेड वर्ड, हेड वर्ड या मेन वर्ड, हेड वर्ड या इसे बोलते हैं मेन वर्ड। मेन वर्ड, मेन माने मुख्य, वर्ड माने शब्द, मुख्य शब्द। तो अगर 2 शब्द, पहले सिंगल वाले हमने बताए, सिंगल वाले होंगे तो इनमें से कोई एक होगा, और अगर 2 हो तो पहला क्वालिफायर होगा, पहला शब्द, और दूसरा शब्द होगा हेड वर्ड। क्या होगा, हेड वर्ड। जैसे देखो यहाँ, ये पूरा वाक्य है, ए गर्ल सिंग्स, तो इतना, ये है सब्जेक्ट पूरा। अब सब्जेक्ट में देखो 2 वर्ड आ गए, 2 शब्द, तो जो पहले वाला है क्वालिफायर हो गया, दूसरा हो गया हेड वर्ड हो गया। ठीक है, और जो दूसरा हेड वर्ड होगा, जो हेड वर्ड होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। नाउन क्या होगा, नाउन। गर्ल लड़की, एलिफेंट हाथी, सन सूर्य, डॉग कुत्ता, बॉय लड़का, सन पुत्र, बॉयज लड़के, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, ये सब क्या है, नाउन ही तो है, नाउन ही तो है ना। अभी नाउन के प्रकार भी बता देंगे कि कौन से प्रकार के नाउन हो, भी देख करके तुम पहचान सकते हो। तो पहले वाले में हमने बताया कि सब्जेक्ट में अगर एक शब्द हो तो या तो नाउन हो गया, या तो प्रोनाउन हो गया, या तो जीरंड होगा, या तो फिर इन्फिनेटिव होंगे। अगर 2 शब्द हैं, कर्ता में अगर 2 शब्द आ रहे हैं, तो पहला वाला क्या होगा, क्वालिफायर, दूसरा क्या होगा, हेड वर्ड। और हेड वर्ड क्या होगा, हेड वर्ड नाउन होगा। क्या होगा, हेड वर्ड नाउन होगा। क्या होगा, हेड वर्ड नाउन होगा। नाउन क्या है, किसी के नाम, संज्ञा। ठीक है, इस तरह इसमें देखो, जैसे ए गर्ल सिंग्स। अब प्रश्न करते हैं क्रिया के साथ में, तो कर्ता निकल आता है, यही तो हमने बताया था। कौन का प्रश्न कर देंगे तो कर्ता निकल आएगा। सिंग्स माने गाना, यानी गाती है। तो कौन गाती है, ए गर्ल।
ए गर्ल करता हो गया। अब करता में देखो दो शब्द आ गए। हमने बताया था कि दो शब्द अगर आ जाए तो पहला वाला शब्द होगा क्वालिफायर, दूसरा वाला शब्द होगा हेड वर्ड या इसी को मेन वर्ड कहेंगे। क्वालिफायर क्या होते हैं? क्वालिफायर जो तुम्हारे होते हैं वो होंगे आर्टिकल, या तो आर्टिकल होंगे। आर्टिकल क्या होते हैं भैया? क्वालिफायर जो होंगे तुम्हारे क्वालिफायर जो होंगे वो आर्टिकल होंगे, या तो आर्टिकल होंगे। आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन और द, या तो आर्टिकल होंगे या तो एडजेक्टिव होंगे। क्या होंगे? एडजेक्टिव, विशेषण। एडजेक्टिव होंगे, एडजेक्टिव या तो विशेषण होंगे, किसी शब्द की विशेषता बताएंगे। हाँ तो देव देव, हाँ देव, तुम देव, तुम रुक जाओ, बैठो, तुम उसको दे दो। हाँ, क्वालिफायर क्या होंगे? क्वालिफायर या आर्टिकल होंगे या तो एडजेक्टिव होंगे। एडजेक्टिव माने विशेषण। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जब बताएंगे तो एडजेक्टिव सब समझ में आ जाएंगे। विशेषण जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन की विशेषता बताए। ठीक है, जैसे मोटा लड़का, काली भैंस, ये सब क्या है? मोटा, काली, ये सब क्या है? विशेषण होते हैं, है ना? विशेषण होंगे या फिर पसेसिव प्रोनाउंस होंगे। पसेसिव प्रोनाउंस की जब टाइप्स बताएंगे तो उसमें हम बता देंगे। ठीक है ना, समझ गए? ये होते हैं क्वालिफायर। क्या होते हैं? क्वालिफायर। तो अगर दो शब्द हैं सब्जेक्ट में तो क्या होगा? या तो पहला क्वालिफायर होगा, दूसरा हेड वर्ड होगा। और हेड वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। हेड वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। दूसरा देखो, एन एलिफेंट डाइड, कौन मर गया? एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एक हाथी, एक हाथी मर गया। कौन मर गया? एक हाथी। तो एक हाथी क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के दो भाग हो गए तो एन जो है क्वालिफायर हो गया, एलिफेंट हेड वर्ड हो गया। इस तरह तीसरे वाले में देखो, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। कौन चमकता है? सूरज। द सन, द सन, तो ये क्वालिफायर हो गया और ये हेड वर्ड हो गया। लेकिन दोनों क्या है? सब्जेक्ट ही है। दोनों क्या है? सब्जेक्ट ही है। अगला देखो, दिस डॉग, दिस डॉग, दिस डॉग बार्क्स, यह कुत्ता भौंकता है। यह कुत्ता, कौन भौंकता है? कुत्ता। दिस डॉग, यह कुत्ता भौंकता है। कौन कुत्ता? कौन भौंकता है? यह कुत्ता, कौन भौंकता है? यह कुत्ता। हाँ, तो ये देखो ना, वाक्य में देखो कि सब्जेक्ट कौन सा है? कुत्ता फिर कैसे हो जाएगा? हम जब कह रहे हैं कि यह कुत्ता भौंकता है, यह कुत्ता भौंकता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यह कुत्ता है। क्या है? अभी नहीं समझ में आया? हाँ, तो दिस डॉग बार्क्स। अब दिस डॉग तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन अब इसमें दो शब्द आ गए। दो शब्द में पहला शब्द हमने बताया था कि पहला शब्द क्या होगा? क्वालिफायर होगा। दूसरा शब्द क्या होगा? हेड वर्ड होगा। और हेड वर्ड हमारा क्या होगा? नाउन होगा। दूसरे में देखो, दैट बॉय केम, वह लड़का आया, वह लड़का आया। कौन आया? वह लड़का। वह लड़का क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी दैट बॉय क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में देखो दो वर्ड है, दो शब्द हैं। तो पहला शब्द हो गया हमारा क्वालिफायर, दूसरा शब्द हो गया हमारा हेड वर्ड। और हेड वर्ड हमारा क्या होता है? नाउन होता है। ये याद रखना। अगला है हिज सन रैन, उसका लड़का दौड़ा। कौन दौड़ा? उसका लड़का। तो उसका लड़का क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट, यानी हिज सन क्या है? सब्जेक्ट। हिज सन सब्जेक्ट है कि नहीं? अब हिज क्या है? क्वालिफायर। सन क्या है? हेड वर्ड। हेड वर्ड क्या है? नाउन। अगला है सम बॉयज प्लेड, सम बॉयज प्लेड। कौन खेले? कुछ लड़के। सम माने कुछ, बॉयज माने लड़के, कुछ लड़के। कौन खेले? कुछ लड़के। अब ये सम बॉयज क्या है? हमारा सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। अभी कंफ्यूज हो रहे हो क्या? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? सम बॉयज,
सब्जेक्ट में दो वर्ड आ रहे हैं। तो पहला वर्ड क्या है? क्वालिफायर। और दूसरा वर्ड क्या है? हेड वर्ड हमारा क्या है? नाउन। वेरी गुड। लास्ट वर्ड देखो, गुड स्टूडेंट्स सक्सीड। अच्छे विद्यार्थी सफल होते हैं, सफल हो गए। अच्छे विद्यार्थी पास हो गए। ठीक है, सफल हो गए। कौन पास हो गए? कौन सफल हो गए? अच्छे विद्यार्थी। गुड स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? और गुड हमारा क्या है? क्वालिफायर। और स्टूडेंट्स क्या है? हेड वर्ड। अब देखो क्वालिफायर तो है, अब क्वालिफायर में क्या है? विशेषण है, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि सब्जेक्ट में अगर दो वर्ड आ जाए तो समझ जाओ कि पहला क्वालिफायर है और दूसरा क्या है? हेड वर्ड है। हेड वर्ड को ही मेन वर्ड कहते हैं, हेड वर्ड को ही मेन वर्ड कहते हैं। ये और क्वालिफायर क्या होते हैं? जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्वालिफायर होते हैं। क्वालिफायर क्या होते हैं? यहाँ पर आपने लिखा होगा कहीं पर, हाँ, विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। क्वालिफायर क्या है? विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। ठीक है, क्वालिफायर क्या है? विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। ठीक है, तो पहला क्वालिफायर, दूसरा हेड वर्ड। और हेड वर्ड में क्या आ रहा है? हमारा नाउन। क्लियर? इतना ही है, इतना है, इतना नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि शाम हो गई है, अब पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कल एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए कल।